ज्ञान हमारे मन की आँखें खोलता है। यह अज्ञानता और अंधविश्वासों को दूर करता है। ज्ञान व्यावहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करता है, हमें अनुशासित करता है और हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि करता है। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। ज्ञान को वस्तु का ज्ञान माना जाता है। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आँख कहा गया है। नॉलेज इज़ द थर्ड आई ऑफ द मैन। ज्ञान ही गुण है। ज्ञान मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञानी मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण करने में सक्षम होता है। ज्ञान धन की तरह है। जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है, वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा रखता है। ज्ञान सत्य तक पहुँचने का साधन है। ज्ञान प्रेम और मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का आधार है। ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान की सीमाएं निश्चित नहीं हैं। ज्ञान चेतना है, जिससे मनुष्य का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक कहा गया है। नॉलेज इज़ द फूड ऑफ माइंड। ज्ञान समाज सुधारने में, जैसे रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को दूर करने में सहायता करता है। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। नैतिकता ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार हम इतने लाइनों के माध्यम से ज्ञान का क्या अर्थ है, ये देख पाते हैं। आइए जानते हैं ज्ञान प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। दार्शनिकों ने ज्ञान के प्रकारों के आधार पर उसे प्राप्त करने की अनेक विधियों का वर्णन किया है। पहली, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। यह ज्ञान प्राप्त करने की आरंभिक विधि है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, मुख और त्वचा, जब हमारी ये ज्ञानेंद्रियां किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करती हैं या उसके सीधे संपर्क में आती हैं, तो हमें उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही ज्ञान प्राप्ति की प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। आगमन विधि, यह विधि तर्क पर आधारित होती है। जो ज्ञान प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं हो सकता, उसे इस विधि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि में हम विशेष से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। पहले कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उनके आधार पे किसी सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। उसके बाद निगमन विधि। भारतीय दर्शनों में ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि का भी वर्णन किया गया है। यह विधि भी तर्क पर आधारित है। यह तर्क आगमन के विपरीत निगमन प्रकार का होता है। इसमें हम सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हैं, यानी पहले हम किसी सत्य बात को बताते हैं, फिर उसको सिद्ध करने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। प्रयोग विधि। प्रयोगवादी विचारक इस विधि को ज्ञान प्राप्ति की सर्वोत्तम विधि मानते हैं। उनके अनुसार प्रयोग करने पर यदि कोई विचार वस्तु हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होती है, तो वही सत्य है, वही वास्तविक है। प्रयोग ही ज्ञान की सत्यता की कसौटी है। अंतःप्रज्ञा विधि। विभिन्न दर्शन इस विधि को स्वीकार करते हैं। आदर्शवादी ज्ञान प्राप्ति में इसे विशेष महत्व देते हैं। जो ज्ञान अन्य विधियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्राप्ति इस विधि से संभव हो पाती है। वह उसमें इस विधि के अंदर कोई भी व्यक्ति भावात्मक संबंध बनाता है, वह उसमें इतना लीन हो जाता है कि स्वयं को उस वस्तु में, वह उस वस्तु को स्वयं में देखने लगता है। एक प्रकार से यह ईश्वर का साक्षात करने की आध्यात्मिक विधि है। एकाग्रता व ध्यान, यह भी एक आध्यात्मिक विधि है। ध्यान व एकाग्रता के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। चित्त वृत्तियों को अन्य बाहरी विषयों से हटाकर एकाग्रचित होकर ध्यान को ईश्वर में लगा लेने से ही हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है। अनेक संत महात्माओं ने इसी विधि से परमात्मा का साक्षात्कार किया है। शब्द विधि। न्याय दर्शन में इस विधि का वर्णन है। इस विधि में
शब्दों का प्रयोग करके किसी विषय संबंधी ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। लिखित शब्दों को पढ़कर अथवा बोले गए शब्दों को सुनकर ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि शब्द विधि कहलाती है। आइए जान लेते हैं ज्ञान प्राप्ति के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। ज्ञान के स्रोत जानने से पहले स्रोत शब्द का अर्थ जानना आवश्यक हो जाता है। स्रोत का अर्थ उत्पत्ति स्थल या उद्गम, अर्थात वह जिससे किसी चीज़ की उत्पत्ति हो। इस प्रकार ज्ञान के वे स्रोत हैं जिनसे ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। इंद्रिय अनुभव, आँख, नाक, कान, मुँह, त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव ज्ञान के मुख्य स्रोत हैं। इसे ज्ञान का आरंभिक स्रोत कहा जाता है। जब हमारी इंद्रियां किसी बाहरी वस्तु के संपर्क में आती हैं तो हमें उसकी संवेदना होती है। अंत में इसी के आधार पर उसका प्रत्यय या कंसेप्ट हमारे मस्तिष्क में बनता है। जैसे कौवा काला है, तोते का रंग हरा होता है। ये हमारे विश्वासों का स्रोत इंद्रिय अनुभव से ही हो पाता है। तर्क विधि या तर्क भारतीय दर्शनों में इसे अनुमान कहा जाता है। यह इंद्रिय अनुभव की अपेक्षा ज्ञान का अधिक व्यापक स्रोत है, क्योंकि इंद्रिय अनुभव तो केवल वर्तमान में विद्यमान वस्तुओं के ज्ञान का ही स्रोत है, जबकि तर्क भूत, वर्तमान और भविष्य हर प्रकार के ज्ञान का उद्गम स्थल है। यह दो प्रकार का होता है, आगमन और निगमन। आगमन, इसका अभिप्राय यह है कि हमारी आधारिका सत्य है तो यह आवश्यक नहीं कि हमारा निष्कर्ष भी सत्य होगा। उसके सत्य होने की संभावना मात्र हो सकती है। उदाहरण के लिए अभी हमने कौवे का रंग काला बताया, यह संभावना मात्र हो सकती है, यह एक आधारिका भी है। इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर एक कौवे का रंग काला है तो सभी कौवे का रंग काला हो सकता है और नहीं भी। निगमन विधि, इस तर्क का अर्थ है कि यदि आधारिका सत्य है तो निष्कर्ष भी निश्चित रूप से सत्य होगा। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन होती है वहाँ वहाँ जीवन पाया जाता है। यह एक आधारिका भी है और सत्य भी है। उसके बाद तर्क बुद्धि। व्यक्ति उस मानसिक योग्यता को तर्क बुद्धि कहा गया है जिसके द्वारा वह दो कथनों के बीच संबंध को समझता है। प्रत्यय निर्माण इसी आधार पर होता है। आप्तवचन, आप्तवचन उन विशेषज्ञों के वचन भी कहा जा सकता है जिन्होंने प्रत्यक्ष या तर्क आदि के आधार पर स्वयं ज्ञान प्राप्त किया हो। आप्तवचन ज्ञान का स्रोत तो हैं, पर आवश्यक नहीं कि वे सदैव विश्वसनीय हों। श्रुति, श्रुति शब्द का संबंध सुनने या प्रकट होने के साथ है। विभिन्न धर्म ग्रंथों के विषय में यह धारणा है कि उनके प्रवर्तकों ने उनमें वर्णित ज्ञान को अपने दिव्य ज्ञान चक्षु से देखा है, वह ज्ञान उनके समक्ष प्रकट हुआ है। अंतःप्रज्ञा, अंतःप्रज्ञा का संबंध आभास होता है। अंतःप्रज्ञा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति को परम सत्य का आभास होता है। यह बोध अनुभूति के रूप में होता है। दार्शनिकों का मत है कि परम सत्य का ज्ञान अंतःप्रज्ञा के बिना नहीं किया जा सकता। आस्था, आस्था का अर्थ है लगाव। प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमारी आस्था केवल इसलिए होती है क्योंकि वह परंपरागत रूप से प्राचीन काल से चली आ रही है। इसी सत्यता के आधार पर उसमें कोई प्रमाण नहीं होता। प्रमाण नहीं होने के कारण भी उसको हम मान लेते हैं क्योंकि उसमें हमारी आस्था होती है। ज्ञान के प्रकार, ज्ञान की प्रकृति को समझने के बाद अब यह जानना जरूरी है कि ज्ञान कितने प्रकार का होता है। ज्ञान मुख्यतः दो प्रकार का होता है, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान की अगर बात की जाए तो यह दो प्रकार का होता है। प्रागुण भाविक, यह वह ज्ञान होता है जिसको बुद्धि अनुभव की सहायता के बिना प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान के उदाहरण गणित शास्त्र के क्षेत्र, तर्क शास्त्र के क्षेत्र में मिलते हैं। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। प्रायोगिक ज्ञान, यह अनुभव ज्ञान प्रयोग पर आधारित होता है। यह ज्ञान प्रागुण भाविक ज्ञान से भिन्न होता है। यह ज्ञान सेंसरी तथा बाहरी जगत के अनुभव
निरीक्षण और मनुष्य के स्वयं के अनुभव, अवलोकन तथा निरीक्षण से प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है, इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। सामान्य ज्ञान को मुख्यतः दो भागों में और बांटा जा सकता है, प्राविद्या और अप्राविद्या। इस प्रकार का ज्ञान प्राविद्या के अंदर भौतिक संसार बाहरी प्रकृति से संबंधित होता है। इस भौतिक संसार की जानकारी हेतु हमें अपनी 5 इंद्रियों और तर्क का सहारा लेना पड़ता है। इसे हम लौकिक ज्ञान भी कहते हैं। उसके बाद अपराविद्या। अपराविद्या का संबंध दूसरे लोक के साथ होता है। इस लोक से परे के लोक के ज्ञान को अपराविद्या कहते हैं, क्योंकि यही आत्मज्ञान की ओर ले जाने का स्थान है। यह ज्ञान मानव प्रकृति का सर्वोच्च ज्ञान है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ज्ञान के विशेष प्रकार। आप्तवचनात्मक या अधिकारात्मक ज्ञान। आप्त का अर्थ है विश्वसनीय या प्रमाणिक। इस प्रकार आप्तवचनात्मक ज्ञान वह ज्ञान है जिसमें हम उन व्यक्तियों के कथन, लिखित विचार और वैज्ञानिकों की खोज के तथ्य या अन्य क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हुए हैं उनके द्वारा दी गई जानकारी प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान अधिकतर भाग न भी हो, तर्क पर आधारित होता है और बोध पर भी आधारित हो सकता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। कोई भी वस्तु ऊपर उछाले जाने पर पृथ्वी पर आ गिरती है। इन्हें हम पुस्तकों में पढ़ते हैं और हम इनको सच मानने का प्रयास करते हैं। इंद्रिय ज्ञान, जैसा कहा गया है, इंद्रिय ज्ञान की द्वार हैं। यह ज्ञान मनुष्य का सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण ज्ञान है। इंद्रियों के माध्यम से हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तार्किक ज्ञान तर्क ज्ञान का स्रोत है। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है। इस क्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि का कार्य कल्पना, सोचना, विचार करना तथा तर्क देना होता है। तर्क के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पे अगर चौराहे पे लाल बत्ती है, रुक जाना चाहिए। यातायात के नियम समझाने वाले जो भी हमारे सामने बातें रखी जाती हैं उनका पालन करना, ये सब तार्किक ज्ञान पर आधारित होता है, वरना दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज। यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए होता है। इस ज्ञान को प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके निरीक्षणों द्वारा प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान के परिणामों की पुष्टि अन्य मनुष्यों, वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण से की जा सकती है। क्रियात्मक ज्ञान। क्रियात्मक ज्ञान जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। प्रयोजनवाद को अर्थ क्रियावाद भी कहते हैं। इसके अनुसार विचार और विश्वास के जीवन के उपकरण हैं। ये व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्टि के साधन हैं। ये कार्य की योजनाओं में सहायक हैं। यह ज्ञान व्यक्ति के अनुभव, प्रयोग, निरीक्षण के आधार पर होता है। यह व्यक्तिगत होता है। इसके साथ ही यह ज्ञान व्यक्ति के सामंजस्य में सहायक होता है। अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान। अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान 5 इंद्रियों के अनुभव से परे का ज्ञान है। इसलिए इस अनुभव को मनुष्य की 6ठी इंद्री से भी जोड़ दिया जाता है। संपूर्णता का बोध और उसकी अनुमति का नाम अंतःक्रिया है। इसको भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में कठिनाई आती है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय 2 नहीं होते। इस अनुभूति में ज्ञाता ज्ञेय में लीन हो जाता है। अंतः शब्द का अर्थ है आंतरिक तथा प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि। इस प्रकार अंतः प्रज्ञा का अर्थ है जिसके द्वारा वह उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ, सही, गलत का ज्ञान प्राप्त होता है। हम वास्तविक जीवन में कई बार देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभ्यास हो जाता है या पूर्वाभ्यास हो जाता है। पहले से वो अनुभव करने लगता है कि अब शायद ये घटना घटेगी या घटने वाली है। यह अंतः प्रज्ञा ज्ञान के अंदर ही शामिल होता है। तो प्रिय साथियों, ये था आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। धन्यवाद।